हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हमने लास्ट 49 क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री का जो टेस्ट पेपर है वो सॉल्व कर लिया था। इसके आगे 58th क्वेश्चन से हम देखेंगे। टोटल इसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं। यूपीपीसीएस 1 का टेस्ट पेपर है ये। और देखिए आप लोग सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को देख लीजिए। इससे पहले बायोलॉजी का मॉक टेस्ट भी कराया गया था और ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। इसके साथ में आगे भी सभी सब्जेक्ट के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो अपडेट किए जाएंगे एंड ये प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे टेस्ट पेपर्स लगाने को मिल जाएं। और इसके साथ में जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। एक बच्चे ने पूछा था कि टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो वो मैंने बता दिया है कहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड साथ में मैं इसको चैनल पे भी टेलीग्राम के लिंक को अपडेट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी घोष। तो ये बताना है गदर पार्टी से इनमें से कौन एसोसिएटेड थे। तो हमें पता है कि गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल ने इसको फाउंड किया था। इसके साथ में सोहन सिंह भकना भी थे इसमें और रास बिहारी घोष भी इसमें थे। तो इसमें ये जो दिए गए हैं इनमें से बताना था कौन रिलेटेड है। तो रास बिहारी घोष गदर पार्टी से रिलेटेड है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय। तो हमें पता है कि राजा राममोहन रॉय ने आत्मीय सभा 1815 में फाउंड किया था। ब्रह्मो समाज ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ब्रह्मो समाज ये 1828 में इन्होंने किया था। देन प्रार्थना समाज ये राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड नहीं है। ये प्रार्थना समाज जो है ये आत्माराम पंडुरांग से रिलेटेड है। ठीक है, तो एमजी रेनडे और आत्माराम पंडुरांग इससे रिलेटेड थे। और ये जो लास्ट है आर्य समाज ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन रॉय ने किया। ब्रह्मो समाज ये भी 1828 में राजा राममोहन रॉय ने किया। प्रार्थना समाज एमजी रेनडे और आत्माराम पंडुरांग ने 1867 में किया। एंड आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। ठीक है, तो ये बताना था कि राजा राममोहन रॉय से किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है, यानी कि सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विडो रीमैरिज law was made in 1856 due to the efforts of Ishwar Chandra Vidyasagar. Infant Marriage Prevention Act was enacted in 1931 during the tenure of Lord Irwin. In the year 1948, the Sharda Act was changed. The marriage age of girls was 16 and that of boys it was 19. Age of Consent Act was formed in 1891 due to the efforts of Behramji Malabari यानी कि बी मालाबारी। तो देखिए इसमें ना बाकी सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, यानी कि 1856 में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। लेकिन जो शारदा एक्ट की जो डेट दी गई है वो सही नहीं दी गई है। जो शारदा एक्ट की डेट है वो है 1928। 1928 में बेसिकली जो चाइल्ड मैरिज है इसको स्टॉप करने के लिए जो गर्ल्स की एज थी वो मैरिज एज वो 15 से 18 कर दी गई थी एंड जो बॉयज की एज थी वो 18 से 21 कर दी गई थी। दोबारा बता देती हूँ, शारदा एक्ट 1928 में आया था और चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए गर्ल्स की जो मैरिज एज थी वो 15 से 18 ईयर्स कर दी गई थी एंड बॉयज की 18 से 21 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें डेट इसकी गलत थी। आगे देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये जो ऑप्शन है एज ऑफ कंसेंट, तो ये कंसेंट एक्ट 1891 में आया था एंड बी एम मालावारी के द्वारा ये आया था। देन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैयद अहमद खान द फाउंडर ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ही वॉज ए स्टॉन सपोर्टर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये तो हमें पता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे सैयद अहमद खान। ठीक है, उसके अपोजिशन में थे ये। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश विद द एम ऑफ इनकरेजिंग इस्लामिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जा रहा है उस टाइम पे। तो ये बेसिकली इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन जो है, साइंटिफिक एजुकेशन है
ये बढ़े, इसलिए इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ना कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सपोर्ट में नहीं थे, उसके अपोजिशन में थे। साथ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यानी कि पहले उस टाइम पे नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये जो है इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए बनाया था, ना कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। Which of the following statement is are correct regarding the social basis of Arya Samaj in British India? It was mainly located in Punjab and Western Uttar Pradesh. बिल्कुल सही है. It mainly included merchant caste. ये भी सही है. It was much more limited than the Brahmo Samaj. देखो, आर्य समाज जो था ना वो इससे ज्यादा एक्सपेंड हुआ था, ब्रह्मो समाज से ज्यादा एक्सपेंड हुआ था, मतलब नेक्स्ट लेवल पे ये गया था, ब्रह्मो समाज के नेक्स्ट लेवल पे गया था। एंड ये पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, ये भी सही है। इट मेनली इंक्लूड मर्चेंट कास्ट, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड वाला ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा है कि ये लिमिटेड था, लिमिटेड नहीं था, ये ब्रह्मो समाज से भी आगे बढ़ के था आर्य समाज। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट बिडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र इन 1866? तो बिडो रीमैरिज को महाराष्ट्र में किसने प्रमोट किया था? तो ये हो जाएंगे विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, विष्णु पंडित, विष्णु पंडित। बिडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र इन 1866। फिर नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज इससे रिलेटेड कौन हो जाएंगे? एम जी रेनडे, अभी हमने पढ़े थे प्रार्थना समाज से रिलेटेड, एम जी रेनडे एंड आत्माराम पंडूरांग। एंड डेट भी हमें याद रखनी है, 1867। फिर नेक्स्ट है अ, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड कौन थे? ये थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सत्य शोधक समाज, इससे रिलेटेड कौन थे? ज्योतिबा फुले। एंड ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है। एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये तो अभी भी देखा था, पहले भी पढ़ा होगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 4 3, यानी कि सी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वाज फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कौन अट्रैक्ट हुआ था या इन्फ्लुएंस हुआ था? तो नॉवल लैंडलॉर्ड, न्यू रिच बिजनेसमैन। नेक्स्ट है एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड मुस्लिम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। जो एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास थी वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन से अट्रैक्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट है, प्लेस द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन पहले थे कौन बाद में थे। तो तुलसीदास जी जो थे वो 1511 से 1623 थे, और वैसे भी हमें देखना है तो तुलसीदास जी सबसे पुराने हैं इसमें। इसके बाद में राजा राम मोहन रॉय थे 1772 से 1833। अगर आपको एग्जैक्टली डेट भी नहीं याद हो रही है तो आप ऐसे ही मतलब समझ सकते हैं कि जो ये सारे दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा पुराने तो तुलसीदास जी हैं, और स्वामी विवेकानंद बिल्कुल रीसेंट हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जो डेट है वो है 1863 से 1902, एंड दयानंद सरस्वती की है 1824 से 1883। तो उस अकॉर्डिंग हम देखें, अगर तुलसीदास जी को सबसे पहले अरेंज करें एंड स्वामी विवेकानंद को सबसे लास्ट में अगर अरेंज करें, तो हमारा फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, यानी कि बी, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्य समाज वॉज established in 1835 AD. Lala Lajpat Rai had opposed the request of Arya Samaj to accept the Vedas as valid evidence in support of its social reform programs. Under the leadership of Keshav Chandra Sen, Brahmo Samaj started a movement for women's education. Vinoba Bhave founded Sarvodaya Samaj to work among the refugees. तो देखो, आर्य समाज जो था ये 1875 में आया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आया था। ठीक है, मुंबई में। सेकंड है, लाला लाजपत राय हैज अपोज्ड, नहीं, लाला लाजपत राय ने कभी भी आर्य समाज को अपोज नहीं किया था, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड है, केशव चंद्र सेन के
लीडरशिप में ब्रह्मो समाज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर विमेन्स एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर नेक्स्ट है विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज, ये भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ सही है, इसमें करेक्ट पूछा है तो थर्ड एंड फोर्थ यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट, इनमें सबसे पहले क्या हुआ था। तो स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, ये हमें पता है कि 1875 का टाइम था जब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर दीन बंधु मित्र रॉट नील दर्पण, तो ये इन्होंने 1860 में लिखा था नील दर्पण। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रॉट आनंद मठ, तो ये इन्होंने 1882 में लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या, आनंद मठ। फिर नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने पास किया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1863 में। ठीक है। अब हम अगर डेट देखें तो ये आर्य समाज वाली 1875 डेट है, और ये नील दर्पण वाली 1860 है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखी थी वो 1882 में लिखी थी, और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था वो 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में। उस अकॉर्डिंग सबसे पहले हुआ था आपका नील दर्पण 1860 में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज रिलेटेड टू चार्ल्स वुड लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो क्या था उनके इंस्ट्रक्शन में। द गवर्नमेंट शुड स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन आर्ट साइंस एंड फिलोसफी, ये बिल्कुल सही आंसर है, मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ, बाकी आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कि ये जो आया था आपका चार्ल्स वुड्स लेटर जो था, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट को वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए, आर्ट साइंस एंड फिलोसफी ये सब वेस्टर्न होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम मैकालेज डिस्क्रिप्शन ऑन एजुकेशन another important draft has ऑल्सो बीन एट्रीब्यूटेड टू हिम, आइडेंटिफाई द ड्राफ्ट। तो देखो जो मैकाले मिनट जो है ये 1835 का है। ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड ये था। इसके अलावा और क्या चीज हुई थी, तो दैट वाज ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड भी जो है ये भी आया था। फिर इसके बाद में आगे देख लेते हैं विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव 1 लाख रुपी फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1813 जो था उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन रखा था 1 लाख रुपी फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसको मैच करना है, एनी बीसेंट किस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड है। तो एनी बीसेंट का जो जर्नल था दैट वाज न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का था यंग इंडिया, एंड बाल गंगाधर तिलक का जो था वो केसरी एंड मराठा, एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या था, बंगाली। ठीक है। तो इस तरीके से है, इसमें जो नहीं मैच हो रहा है वो है डी। जो सारे बाकी हाँ, जो इसमें सही मैच हो रहा है वो पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी से रिलेटेड थे, मराठा से रिलेटेड, तो सी वाला बिल्कुल सही है। बाकी जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है ये किस लैंग्वेज में था, ये था हिंदी लैंग्वेज में। फिर राष्ट्रमाता ये था मराठी में। प्रजा मित्र ये किस लैंग्वेज में था, गुजराती में। एंड नायक किस में था, बंगाली में। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है Who among the following, along with David Harry and Alexander Duff, founded the Hindu College in Calcutta? देखो जो हिंदू कॉलेज कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था वो 1817 में हुआ था, और इसको जो है राजा राममोहन रॉय, डेविड हैरे एंड अलेक्जेंडर डफ इन सब ने मिलके किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो बुट्स डिस्पैच ये 1854 में हुआ था, मैकाले मिनट ये 1835 में हुआ था, एंड सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये है आपकी 1944 की, और हंटर कमीशन ये 1882 का है। तो बुट्स डिस्पैच 1854, मैकाले मिनट 1835, सर्जेंट एजुकेशन 1944, इंडियन एजुकेशन या हंटर कमीशन तो वो 1882। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अरेंज करना है तो इसका ये हो जाएगा सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि ए।
The next है with reference to educational institution during the colonial rule in India, consider the following pairs. तो संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस ये जोनाथन डंकन से रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स देखे हैं तो ये आपको डायरेक्टली वहां पे देखने को मिलेगा कि संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जोनाथन डंकन से रिलेटेड है। कैलकाटा मदरसा जो है ये वॉरेन हेस्टिंग से है, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये लॉर्ड विलिजली से रिलेटेड है, तो इसमें सही सिर्फ सेकंड वाला है। ओनली सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही है। बाकी जो संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जोनाथन डंकन से रिलेटेड है एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये लॉर्ड विलिजली से रिलेटेड है। The next है which of the following peasant struggle was the result of the British opium policy? तो ये फालगुरी धेबा 1861 में, ये बेसिकली ब्रिटिश की जो ओपियम पॉलिसी का रिजल्ट था, ये एक पीजेंट स्ट्रगल हुआ था। फुलागुरी धेबा, फुलागुरी धेबा 1861 में। अब इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। ये बेसिकली आपके जो सिविल अपराइजिंग है वो है। तो जो ये नील रिवेलियन था, इंडिगो रिवेलियन भी इसको बोलते हैं, ये 1859 से 1860 में हुआ था। संथाल रिवेलियन 1855 से 1856 में हुआ था। डक्कन रियॉट्स ये 1875 में हुआ था एंड सिपॉय म्यूटिनी 1857 में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम सही से इसको अरेंज करें तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था संथाल रिवेलियन, यानी कि 2 सबसे पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद में हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 1860, तो 2 1 सॉरी, संथाल रिवेलियन के बाद में हुआ था सिपॉय म्यूटिनी 1857 में, तो सेकंड फोर्थ। फिर इसके बाद में हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 1860, यानी कि सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड सबसे लास्ट में थर्ड, यानी कि डक्कन रियॉट्स 1875 में। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट करा दिया था, ये पार्ट सेकंड था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी हम अदर सब्जेक्ट्स के भी मॉक टेस्ट कराएंगे इसी चैनल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी आपके प्लेलिस्ट चल रहे हैं, हिंदी का भी चल रहा है, तो आप सारे के सारे देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। सो थैंक यू।